हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएससी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे माइक्रो प्रोसेसर 8085 का पिन डायग्राम। तो पिन डायग्राम में जैसा कि हमें पता है 40 पिन होती है, तो वही 40 पिन के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वो किस ग्रुप में रखी जाती है और उनका काम क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर में। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 40 पिन्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पिन है वो है हमारी X1 और ये नीचे तक जा रही है 20, फिर नीचे 21 से लेकर ऊपर आ रही है 40। तो ये 40 पिन्स को हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। तो अब एक तो चीज़ हमें वो ग्रुपिंग याद रखनी है, दूसरा हमें याद रखना है कि ये जो कौन सी पिन्स बाहर जा रही है माइक्रो प्रोसेसर से और कौन सी पिन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ रही है। अब अंदर और बाहर जा रही है मतलब माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल बाहर जा रहा है और कौन सा सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ रहा है। तो ये चीज़ है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है A1 से लेकर A20, ये सारे सिग्नल्स हमारे बाहर जा रहे हैं। और यहाँ पर 21 से लेकर 40 इनका अभी बताऊंगा मैं आगे कि मतलब कौन से सिग्नल्स बाहर जा रहे हैं और कौन से सिग्नल्स अंदर आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा कि मतलब हमारी 16 एड्रेस लाइन होती है और 8 हमारी डेटा लाइंस होती है। तो 16 एड्रेस लाइंस में से हमारा जो हायर ऑर्डर एड्रेस है वो होता है हमारा A8 से लेकर A15 तक। तो 8 पिन तो हमारी इसमें हो गई, 8 पिन्स हमारी A8 से लेकर A15 हो गई। इसके बाद हमारा A0 टू A7 ये हमारी होती है लोअर ऑर्डर एड्रेस और D0 टू D7 ये होती है हमारी डेटा लाइंस। तो इनको हम करते हैं मल्टीप्लेक्स्ड, जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि लैच लगा के हम इनको मल्टीप्लेक्स्ड करते हैं। तो AD0 से लेकर AD7 ये हो गई हमारी 8 और मतलब 8 और लाइंस हो गई, 8 पिंस हो गई। तो 8 और 8 हमारी हो गई 16 पिंस। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ हमारे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि रीड सिग्नल हो गया, राइट सिग्नल हो गया, इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल हो गया, जिनके थ्रू हमने देखा था मेमोरी मैपिंग में कि कैसे रीड इनपुट आउटपुट और मेमोरी में से कौन सा डिवाइस हमारा सेलेक्ट होता है और रीड और राइट ऑपरेशन में से कैसे हमारा रीड ऑपरेशन सेलेक्ट होता है और राइट ऑपरेशन सेलेक्ट होता है। एक हमारा है ALE, यह है हमारा एक और कंट्रोल सिग्नल जिसको बोलते हैं एड्रेस लैच एनेबल। तो जैसे कि हम इसका यूज़ होता है हमारा मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा लाइंस जो होती है हमारी, उसमें जब हमारा एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर से किसी डिवाइस पे जाता है, सपोज़ इनपुट डिवाइस पे जा रहा है या मेमोरी में जा रहा है, तो ALE क्या करता है, हमारी जो मल्टीप्लेक्स्ड लाइन्स है AD0 यानी एड्रेस डेटा लाइंस, तो इसको जब ALE 1 होता है तो हमारी एड्रेस लाइन को ये एनेबल करता है। तो हमारा एड्रेस जाता है उन लाइन से AD0 से AD7 के बीच में हमारा जाता है एड्रेस जाता है A0 टू A7। और जब ये डिवाइस से डेटा लेके आता है तो ये हमारा ALE हो जाता है 0। तो फिर वो जो एड्रेस लाइन है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है डेटा लाइंस में। तो ये कौन करता है, ALE सिग्नल करता है। जब ALE 1 होता है तो हमारी जो AD0 लाइन है ये होती है हमारी एड्रेस लाइंस, और जब ये ALE 0 होता है तो वही लाइंस हमारी कन्वर्ट हो जाती है डेटा लाइंस में। तो हमारी हो गई 4 पिन ये, और ये 2 स्टेटस सिग्नल होते हैं S1 और S0। ये हायर प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं, S1 और S0, ये 9 नहीं आएगा यहाँ। तो हमारे ये हो गए कंट्रोल सिग्नल्स। तो 6 पिन्स हमारी ये हो गई। तो 8 8 और 6 टोटल हमारे पास हो गई 22 पिन्स हो गई। अभी हमें 18 पिन्स और बची हुई है। तो कौन कौन सी होती है, एक हो गई हमारे पास पावर सप्लाई। तो इसके अंदर 5 वोल्ट पावर सप्लाई हम यूज़ करते हैं, उसके लिए एक पिन हो गई। उसके बाद दूसरी पिन है जो हम ग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इस स्लाइड में अगर देखें तो हमारे पास टोटल हो गई 24 पिन्स। अब नेक्स्ट हमें 24 हो गई 16 पिन्स के बारे में और देखना है।
तो जैसे कि यहाँ पर ये पिन 1 और पिन 2 है, X1 और X2, तो ये होता है हमारा क्रिस्टल ऑस्किलेटर। ये क्या करता है, स्क्वायर वेव जनरेट करता है और क्लॉक जनरेट करता है। और स्क्वायर वेव जो होती है हमारी, स्क्वायर वेव जो सिग्नल होता है ये होता है हमारा वेरी स्टेबल, हाईली स्टेबल सिग्नल होता है। लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर कि जैसे हम जो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, सपोज़ इसने 6 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जनरेट की, तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर तक पहुँचते पहुँचते ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाती है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, फिर 3 मेगाहर्ट्ज़ पे, क्योंकि हमारी जनरेट जो हुई थी वो थी 6 मेगाहर्ट्ज़, और ये काम किस पे करेगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर, डिवाइडेड बाय 2, जनरेटेड डिवाइडेड बाय 2, तो 3 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर आपका उल्टा पूछ सकते हैं कि अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर 6 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या जनरेट हुई। तो आप क्या करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर जब 6 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 12 हमारी जनरेट हुई होगी, तभी तो हमारी डिवाइड होकर माइक्रो प्रोसेसर 6 पे काम कर रहा है। तो एक्चुअल जो जनरेट हुई वो कितनी हुई, 12 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। ये उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद है हमारा, जब ये क्लॉक जनरेट होती है, मतलब जैसे कि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो क्या होता है, सिंक्रोनाइज़ करने के लिए क्लॉक जनरेट करता है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी ये पिन्स यूज़ होती है। जैसे कि ये क्लॉक आउट है, तो ये हमारा क्या करेगा, जो भी डिवाइसेस हमारे CPU से कनेक्टेड होंगे, लाइक प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो जब जैसे हम प्रिंट निकाल रहे हैं उससे, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो क्लॉक सेट है उसका टाइम सेट कर देगा हमारे डिवाइसेस में भी, प्रिंटर में भी। जैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर में टाइम हो रहा है 12:30 या 12:30 हो रहा है, तो हमारे जो प्रिंटर है उस पर भी टाइम, जो प्रिंट निकलेगा उनमें हमारा टाइम शो होगा 12:30, या और भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सब में हमारा टाइम फिक्स हो जाएगा 12:30। वो किसका टाइम है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर का। तो ये यूज़ होता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन के लिए, कि मतलब जब हमारे डिवाइस जो हैं वो सारे सिंक्रोनाइज हो जाएं, एक ही टाइम से चलें। तो हमारे पास दो पिंस तो ये हो गई, X1 और X2, ये हमारा है क्रिस्टल ऑस्किलेटर यूज़ किया जाता है यहाँ पर। और एक पिन हो गई हमारी क्लॉक आउट, तो ये सिंक्रोनाइज ऑल डिवाइस विद माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक। तो ये जो हमारा क्लॉक आउट है ये सिंक्रोनाइज कर देता है सारे डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक के साथ। तो ये 3 पिन्स और हो गई हमारी, 24 + 3 27। इसके बाद है हमारा इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स क्या होते हैं, अब जैसे कुछ काम कर रहे हैं और इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमें काम रोकना पड़ता है, तो वो कहलाते हैं हमारे इंटरप्ट्स। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर कुछ काम कर रहा है और कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो हमारे कहलाते हैं इंटरप्ट्स, जिसकी वजह से हमारे माइक्रो प्रोसेसर ने काम रोक दिया। तो ये पिन्स हैं हमारी 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हमारी ये 6 पिन हो गई, तो 27 और 6 33। तो हमारा ये क्या है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो 6 नंबर पिन है ये है हमारा ट्रैप, दूसरा RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR और INTA बार। तो ये हमारे इंटरप्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मेरे फ़ोन पर कोई कॉल आता है तो वो क्या है, एक इंटरप्ट है। मुझे वो फ़ोन अटेंड करना है या, तो वो क्या है, एक इंटरप्ट आ रहा है मेरे पास। तो अब मैं उस इंटरप्ट को इग्नोर करता हूँ या मैं उसको हैंडल करता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो जो आपके ये लिखा हुआ है ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 आर वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर वेक्टर्ड इंटरप्ट का मतलब है कि जैसे ही ये इंटरप्ट जनरेट होते हैं तो इनका सॉल्यूशन एक जगह पर लिखा हुआ है, हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक उस जगह पर चला जाता है।
जैसे ही मेरा ये ट्रैप जनरेट हुआ या RST 7.5 जनरेट हुआ, 6.5 जनरेट हुआ या 5.5 जनरेट हुआ, तो इनको कैसे हैंडल करना है उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है मेमोरी में कहीं। तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पर स्विच कर जाएगा जहाँ पर इनका सॉल्यूशन है। जो भी इंटरप्ट मेरा जनरेट हुआ है उसके सॉल्यूशन पर वो हमारा प्रोग्राम वहाँ पर स्विच कर जाएगा, और वहाँ पर से वो प्रोग्राम फिनिश होने के बाद वापस हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे प्रोग्राम पर आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर INTR जो है, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो ये हमारा जो है एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, मतलब इसका कहीं सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है कि इसका सॉल्यूशन वहाँ पर है। तो ये हमारा कहलाता है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो INTR जो है ये है हमारा नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, और INTA बार जो है ये है हमारा इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। तो इसके बारे में भी बताएंगे अभी कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर आप देख रहे हैं कि ट्रैप का सबसे ज़्यादा है, फिर RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR का सबसे कम है। तो क्या मतलब है इसका? अब सपोज़ जैसे कि ये 5 जो इंटरप्ट है मेरे, ये पाँचों एक साथ जनरेट हो गए, तो सबसे पहले मुझे कौन से इंटरप्ट को हैंडल करना है, सबसे पहले कौन सा मतलब इंटरप्ट मेरे लिए ज़रूरी है जिसको हैंडल करना है मुझे, तो वो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर पे डिसाइड करता है कि मेरा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो है मेरी ट्रैप की। तो सबसे पहले ट्रैप हैंडल होगा, उसके बाद मेरा RST 7.5 हैंडल होगा, फिर 6.5, फिर 5.5 और फिर INTR। सबसे लास्ट में मेरा हैंडल होगा INTR। इसके बाद है हमारा मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अब जैसे कि मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं? मास्केबल मीन्स अपन उनको इग्नोर कर सकते हैं, और नॉन मास्केबल मीन्स जो नॉन इग्नोरेबल हैं, मतलब उनको हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर जो RST 7.5 है, 6.5 से 5.5 और INTR, ये हमारे मास्केबल इंटरप्ट हैं, और जो हमारा ट्रैप है ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। सपोज़ जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ इस रूम में, तो मेरे पास दूसरे फ़ोन पे कॉल आता है, तो मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ कि मेरी मर्ज़ी है उसको मैं उठाऊँ या नहीं उठाऊँ। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, तो मीन्स वो मास्केबल है। लेकिन अगर जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मतलब आग लग जाती है, तो फिर मैं इसको वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, फिर मैं यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर ये क्या हो गया, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो इग्नोर नहीं कर सकते जिसको, वो होते हैं हमारे नॉन मास्केबल इंटरप्ट। जैसे कि हमारा फायर है, जैसे यहाँ रूम में आग लगी, तो फिर मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। तो ऐसे ही हमारा ट्रैप होता है, ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये जो बाकी के इंटरप्ट्स हैं RST 7.5, 6.5, 5.5 ये और INTR, ये हमारे मास्केबल इंटरप्ट होते हैं, इन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारी 6 पिन्स और हो गई, तो हमारे टोटल हो गई अभी 33 पिन्स। नेक्स्ट है हमारा रेडी पिन। अब रेडी पिन का क्या काम होता है? रेडी पिन है जैसे कि हमारी 35 नंबर की पिन है। तो रेडी पिन का क्या काम होता है? जैसे ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर मतलब CPU है, उससे हमारा प्रिंटर कनेक्ट है, तो प्रिंटर क्या है, बार बार हमारे माइक्रो प्रोसेसर को मैसेज भेजता रहेगा। रेडी पिन 1 रहती है, रेडी पिन होगी हमारी 1, तो बार बार माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल जनरेट करता रहेगा कि रेडी पिन 1 है, मतलब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी फॉर वर्क। तो ये 1 रहेगी। अब सपोज़ माइक्रो प्रोसेसर ने, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है केस 1, when microprocessor is just connected to printer and no order for printer from microprocessor। तो माइक्रो प्रोसेसर ने कोई
ऑर्डर नहीं दिया है प्रिंटर को कुछ भी करने के लिए, तो दोनों आइडल स्टेट में पड़े हुए हैं। और इस केस में हमारा रेडी पिन जो है वो 1 होगा और प्रिंटर हमारे सिग्नल भेजता रहेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी फॉर वर्क। रेडी पिन 1 रहेगी। अब जैसे ही हमारे माइक्रो प्रोसेसर ने उसको टास्क दे दिया कि भाई आपको 100 पेजेस प्रिंट करने हैं, तो अब जो हमारा प्रिंटर है वो बिज़ी हो गया। तो वो पेजेस प्रिंट करने से पहले क्या करेगा, पेजेस प्रिंट करने से पहले वो रेडी पिन को 0 करेगा कि अब मैं काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी फॉर वर्क। तो उसने रेडी पिन को 0 किया, उसके बाद वो पेजेस प्रिंट करने लगेगा। 100 पेजेस प्रिंट कर दिए उसने, उसके बाद वापस जैसे ही उसका प्रिंटर फ्री हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वापस वो रेडी पिन को क्या करेगा, 1 कर देगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस को स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस से सिंक्रोनाइज करने के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेडी पिन। तो जैसे ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर है ये फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस है और जो हमारा प्रिंटर है ये स्लो प्रोसेसिंग है, तो जैसे ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर ने 100 पेजेस प्रिंट करने के लिए दिए, तो हमारे प्रिंटर को पेजेस प्रिंट करने में कुछ टाइम लगेगा। तो उस टाइम के लिए वो रेडी पिन को 0 कर देगा कि अब मैं और ऑर्डर नहीं ले सकता, पहले ये वाला टास्क मुझे कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं नेक्स्ट टास्क लूँगा। तो जैसे ही हमारे 100 पेजेस प्रिंट होते हैं, उसके बाद वो रेडी पिन को 1 कर देता है। फिर माइक्रो प्रोसेसर अगर उसको और ऑर्डर देता है कि 200 पेजेस और प्रिंट करने हैं, तो वापस वो रेडी पिन 0 करेगा, 200 पेजेस प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद वापस रेडी पिन को 1 करेगा। अगर ये पिन यूज़ नहीं होती तो सपोज़ मतलब माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, 100 पेजेस प्रिंट करने को दे दिए प्रिंटर को, तो अब उसने प्रिंटिंग स्टार्ट भी नहीं करी और माइक्रो प्रोसेसर ने एक और ऑर्डर दे दिया 200 पेजेस प्रिंट करो, और फिर उसके बाद एक और ऑर्डर दे दिया 300 मोर पेजेस प्रिंट करो। तो क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए जो स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस है और हाई प्रोसेसिंग डिवाइस है उनको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेडी पिन का। तो ये था हमारा रेडी पिन का टास्क। इसके बाद है हमारा होल्ड और HLDA। अब होल्ड और HLDA का क्या काम है, जैसे कि हमारी ये पिन है 38 और 39। तो जैसे कि हमें पेन ड्राइव से डेटा कॉपी करना है, एक पेन ड्राइव से हमें दूसरी पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करना है। तो होता क्या है, पेन ड्राइव 1 से डेटा जाएगा पहले माइक्रो प्रोसेसर में, फिर माइक्रो प्रोसेसर से डेटा जाएगा पेन ड्राइव में। तो इससे क्या होगा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में डेटा क्यों भेज रहे हैं हम, जबकि इसकी कोई नीड ही नहीं है। पेन ड्राइव से सीधे पेन ड्राइव में डेटा क्यों नहीं भेज सकते? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो एड्रेस बस और डेटा बस है वो उसका जो हक है वो किसके पास है, उसका जो चार्ज है वो किसके पास है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो हमें क्या है, एड्रेस और डेटा बस को अगर यूज़ करना है तो हमें माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू जाना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ना जाएं, तो क्या करना है हमें, एक होता है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को एक सिग्नल जनरेट करता है होल्ड, कि आप मुझे अपनी एड्रेस और डेटा बस मुझे दे दो। फिर एड्रेस और डेटा बस ये ले लेता है, वो इसको माइक्रो प्रोसेसर जो है वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इसको सेंड कर देता है। अब जो चार्ज है वो किसके पास आ गया, DMA के पास। तो मेरा जो मतलब चार्ज है वो किसके पास आ गया, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के पास। अब हमारा जो ट्रांसफ़र है, डेटा ट्रांसफ़र है, वो होगा पेन ड्राइव 1 से DMA, DMA से पेन ड्राइव 2 में। तो हमारा जो डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा अब। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं होल्ड और HLDA। होल्ड है हमारा मतलब जो DMA है वो सिग्नल सेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर को कि आपकी जो एड्रेस बस है और डेटा बस है वो मुझे दे दो, और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इसको होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ ठीक है, मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया इसका चार्ज।
तो आप डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद है आपका रीसेट इन और रीसेट आउट। अब रीसेट इन और रीसेट आउट क्या होता है? जैसे ही हम हमारे माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करते हैं तो ये जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है वो इनिशियल एड्रेस पर चला जाता है 0000 पर, और उसके बाद क्या होता है, हमारा एक रीसेट आउट सिग्नल जनरेट होता है। जैसे क्या होता है, हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को शट डाउन, तो सबसे पहले वो क्या करता है, उससे जितने भी कनेक्टेड डिवाइस होते हैं उनको डाउन करना चालू करता है। जैसे प्रिंटर बंद हो गया, मॉनिटर बंद हो गया, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर लास्ट में आके वो खुद बंद होता है। तो यही काम है रीसेट इन और रीसेट आउट का। इसके बाद है हमारा SID और SOD। ये यूज़ होती है हमारे सीरियल इनपुट डेटा, मतलब SID का मतलब है सीरियल इनपुट डेटा और SOD का मतलब है हमारा सीरियल आउटपुट डेटा। तो कुछ डिवाइस होते हैं जिनके साथ हमें सीरियली कनेक्ट करना पड़ता है, सीरियली कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो उनसे अगर कम्युनिकेशन करना है सीरियली तो फिर हमारी ये पिन्स यूज़ होती है 5 और 4। तो ये होती है हमारे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। जब आपको एक के बाद एक बिट ट्रांसफ़र करनी होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको सीरियली कम्युनिकेशन करना पड़ता है। इसके लिए आपको ये 4 और 5 पिन का यूज़ किया जाता है, SID और SOD। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम समझ में आया होगा। थैंक यू।